बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें आप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको बॉईल होने दें। पानी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद इसको पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और इसे हल करें। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें अंडे 5 से 6 अदद शामिल करें और इसे बॉईल होने दें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसे बॉईल होने दें। इसे 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे अच्छी तरह बॉईल करें और फिर आप चूल्हा बंद करके अंडे निकाल लें। देखें अंडे जो हैं हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लें और फिर आप इनको नॉर्मल हालत में होने पर इनका छिलका उतार लें। इनको आप इस तरह छिलें कि ये इसकी जिल्द भी ख़राब ना हो और अंडे का छिलका भी आसानी से उतारा जा सके। इसके लिए आप इसको एक साइड से थोड़ा सा तोड़ें और फिर इसे दोनों हाथों में घुमाएं और इसका छिलका उतारना शुरू करें। देखें आप देख रहे हैं कि अंडे का छिलका जो है वो आसानी से उतर गया है और उसकी जिल्द भी ख़राब नहीं हुई। इसी तरह बाकी अंडों को भी छील लें, यानी इनका छिलका उतार लें और फिर आप इनको काट लें। आप इनको दरमियान में काट कर लंबाई में दरमियान से काटें और 2 हिस्सों में से काट लें। फिर आप एक टुकड़ा उठाएं और इसे मज़ीद 2 हिस्सों में काट लें। इसी तरह आप एक अंडे को 4 हिस्सों में काट लें। देखें इसी तरह आप इसको लंबाई में सारे टुकड़े जो हैं वो काट लें और बाकी अंडे भी आप इसी तरह काट लें। अंडों को काट कर आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक बाउल में आधा कप बेसन लें। बेसन को छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और फिर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। साथ में आप ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच शामिल करें। अजवाइन को आप हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसको इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें मीठा सोडा 1 चुटकी शामिल करें और फिर आप इसमें हरी मिर्च 1 अदद चॉप कटी हुई इसमें शामिल करें और हरा धनिया 1 खाने का चम्मच डालने के बाद इसमें आप पानी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसका गाढ़ा सा अमेज़ा बना लें। ख्याल रहे कि मेज़ा जो है वो ज़्यादा पतला ना हो। अगर आप मेज़ा ज़्यादा पतला होगा तो वो अंडे पे लगाने में मुश्किल हो जाएगा। आप इसको नॉर्मल सा मेज़ा थोड़ा गहरा रख के इसे तैयार कर लें। इस तरह का अमेज़ा जो है तैयार करने के बाद अब आप अंडे का एक टुकड़ा उठाएं और इसको बेसन के अंदर अच्छी तरह रोल करें। देखें अंडे को अच्छी तरह बेसन में रोल करने के बाद अब आप इसको फ्राई करें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर एक एक करके टुकड़ा इसमें डालते जाएं। इसी तरह आप बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक इसमें एक एक करके टुकड़े जो हैं वो डालते जाएं और इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। इसको तेज़ आंच पे हरगिज़ फ्राई ना करें वरना ये ऊपर से जल जाएंगे। इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करें और साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि टुकड़े जो हैं वो चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। देखें अगर टुकड़ा को जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें और अगर पसंद आए अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपी टाइम पर ला सकूं। अब हम देखते हैं कि हमारा पकौड़ा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। अब आप इसे निकाल लें। देखें ये चारों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है, इनका कलर चेंज हो चुका है। इसे निकाल लें। इसे जालीदार बर्तन में निकाल लें या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल रिमूव हो जाए और बाकी टुकड़े भी इसी तरह फ्राई कर लें। अब हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको शाम की चाय के साथ लें, खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए तैयार करें। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।